हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। आप लोगों ने पहले ही इस चैप्टर के बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में। अगर आप 12th क्लास में हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर हर जगह आपको यूजफुल रहेगा और हर जगह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि क्या है चैप्टर, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है ना? और अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ है इसका, कोई यूज़ है भी या नहीं, या फिर हम एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, पूरा पूरा डिटेल में क्लियर समझेंगे इसको। तो देखिए, जैसे नाम आपको दिख रहा है केमिकल, केमिकल मतलब कोई केमिस्ट्री, किसी रिएक्शंस, इन सब के बारे में बात हो रही है, केमिकल केमिस्ट्री, है ना? काइनेटिक्स मतलब स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें डिस्कस होने वाली होंगी। तो बिल्कुल यही सब चीज़ें हैं, बाकी हम लोग डिटेल में वन वन बाय वन पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया आपको। अगर आपको समझना है कि भई अब एग्ज़ाम में मेरे आ गया सर, मैं कैसे लिखूँ? मुझे क्या लिखना होगा पेपर में? तो वो भी पूरा नोट्स बनवाते हुए चलूँगा, मैं स्टार्टिंग से समझाऊँगा भी प्लस नोट्स भी। और इस पीडीएफ की जो पीपीटी जो नोट्स रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूँगा। तो आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो आपको नोट्स भी मिल जाएँगे बाद में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, ठीक है? देखिए, ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोल दीजिए या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, पीछे लिख देता हूँ मैं, व्हिच डील्स विद द, किससे डील्स करेंगे इस चैप्टर में? करेंगे भैया रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट रिएक्शन का क्या है? रेट मतलब स्पीड, कि हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी। रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो बीच में, एंड में, जो भी ओवरऑल रिएक्शन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, स्पीड के बारे में। दूसरा है फैक्टर्स, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब सिंपल सा है कि ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करती हैं, चाहे वो उसको बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी तो उसके साथ-साथ हमारे जो फ़ॉर्मूला हम रेट निकालेंगे रिएक्शन का, वो भी आएगा। जैसे लाइफ में हम लोग जब सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मी होती है, हमें अफ़ेक्ट करता है ना कि हमें कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, कम पहनने हैं। कई बारी हम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें हमारी लाइफ को अफ़ेक्ट करते हैं। सेम रिएक्शंस के लिए, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अ अ उनकी स्पीड को, हर चीज़ को अल्टर कर सकते हैं ना। तो वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तीसरा पॉइंट है भैया मैकेनिज़्म, कि रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है? किस मैकेनिज़्म से रिएक्शन हो रही है ना? वो सारा बिल्कुल क्लियर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? नोट करते चलिए साथ के साथ, ठीक है? और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया है। दूसरा, व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ये तो हमने ऊपर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं कि पूरा चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, कि हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, है ना? क्या-क्या चीज़ें आएँगी आगे, इससे हमको थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? वो है ये रेट ऑफ रिएक्शन। अभी स्टार्ट किया नहीं है, करेंगे स्टार्ट रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। इसको हम आरओआर भी लिखेंगे आगे। दूसरी चीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आरओआर को अफेक्ट करते हैं? 1-2 फैक्टर्स मैं बता देता हूँ। देखिए जी, पहला जो हो सकता है, वो हो सकता है आपका टेम्परेचर। केमिस्ट्री में टेम्परेचर का तो बहुत बड़ा रोल है, हीट का। किसी रिएक्शन में आपने हीट दी तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, किस केस में कम भी होती है ना। तो ये इफेक्ट करते हैं रिएक्शंस की स्पीड को, बाकी चीज़ें। दूसरी हो सकती है कॉन्संट्रेशन, कि भैया कॉन्संट्रेशन घटाने से, बढ़ाने से, इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या-क्या आपका इफेक्ट पड़ता है। जब बात करेंगे टेम्परेचर की, तो इसमें एक पूरी डेडिकेटेड थ्योरी है जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन, जो आपका बात करती है
टेम्परेचर के बारे में कि भैया कि अब टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, पूरी इसकी डेरिवेशन है, पूरी थ्योरी है, बाद में समझेंगे, है ना। दूसरा जी कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है वो किस ऑर्डर की है ना। अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड की रिएक्शन हो सकती है, nth ऑर्डर भी हो सकती है। मान लीजिए पेपर में आपसे हाइपोथेटिकली पूछ ले कि मुझे बताइए 56 ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो हम एक nth ऑर्डर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ, कि जी रेट लॉ क्या है, उसके बाद आएगा मोलिकुलरिटी, लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद एक चीज और है एप्लीकेशन, कि इस चैप्टर की, इस टॉपिक की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन आवर लाइफ। ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे जी स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्या है जी, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, बहुत बढ़िया। समझते हैं लिख के कि क्या चीज है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द चेंज इन concentration of reactant और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए इसमें क्या है कि हम जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन में खाली दो ही चीज देख रहे हैं कि जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना है टाइम के रिस्पेक्ट में, बस इतना ही इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो फॉर्मूला है जो पढ़ रहे हैं, ये हर रिएक्शन पे अप्लाई होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा फास्ट, कैसी, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या आपको कोई ऐसी रिएक्शन के बारे में पता है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, नहीं पता, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ये ऐसी रिएक्शन होती है आयनिक, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। एग्जांपल समझते हैं जी, बिल्कुल लिख लीजिए NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3। ये हमारी कोई भी आयनिक रिएक्शन है जिसमें NaCl है, रिएक्ट कर रहा है इस AgNO3 से, बन रहा है आपका AgNO3 और ये बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन क्या है जी, बहुत फास्ट है, मान लीजिए 10 की पावर -6 सेकंड में ये कंप्लीट हो गई। तो आप मुझे बताइए क्या हम इतनी फास्ट रिएक्शन जो 10 की पावर -सेकंड मतलब 1 सेकंड के इतने छोटे से हिस्से में कंप्लीट हो जा रही है, तो क्या हम फिजिकली इस रिएक्शन का टाइम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे पास डिवाइस ही नहीं है, लैब में कैसे इस रिएक्शन का टाइम मतलब रेट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि रेट तो बिल्कुल दो चीजों पर डिपेंड है, कंसंट्रेशन पे, दूसरा टाइम पे। कंसंट्रेशन चलो हमें पता है इसकी, लेकिन जब टाइम ही मेजर नहीं कर पाएंगे तो क्या रेट ऑफ फ्रैक्शन निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते आप, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जो रिएक्शन बहुत ज्यादा कैसी है, फास्ट रिएक्शंस है, फास्ट रिएक्शंस का आर ओ आर नहीं निकालेंगे।
बहुत बढ़िया। सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस क्या था जी? ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लो है, वेरी स्लो रिएक्शंस। बताइए कौन सी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा स्लो होती है? सबने देखी होंगी आपने, भाई 12th क्लास में वो आप पढ़ रहे हो, आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो है। देखिए, ये रिएक्शन है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। सबको पता है कि जब हम कोई लोहे का गेट कील बाहर हम खुली उसमें एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो उसको रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। रस्टिंग कितना स्लो प्रोसेस है, कई बार इसमें 1 साल 5 साल इससे भी ज्यादा लग जाता है। उसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हम पेंट करते हैं और अलग अलग तरह की चीजें कोटिंग वोटिंग होती है, वो बात की अलग चीज हो गई। वो हम क्या कर रहे हैं, रेस्टिंग ऑफ आयरन। रेस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, उसको आप मेजर कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो प्रैक्टिकली उसका कुछ यूजफुल नहीं निकल रहा है। हम क्या फायदा, मतलब क्या ही करेंगे ऐसी रिएक्शंस का रेट निकाल के जो इतनी स्लो रिएक्शंस है, कोई फायदा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इनका भी हम लोग क्या करेंगे, रेट नहीं निकालेंगे। कौन सी रिएक्शंस का रेट नहीं निकालेंगे? हमने दो चीज पढ़ी है, एक वेरी स्लो रिएक्शंस, एक वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो हम कभी भी रेट स्लो का भी नहीं निकालेंगे और फास्ट का भी नहीं निकालेंगे। हम निकालेंगे किसका, बता देते हैं। हम निकालेंगे रेट मॉडरेट रिएक्शंस का। किसका? मॉडरेट मतलब जो ऐसी स्पीड से हो रही है कि ठीक है मेजर कर सकते हैं और कुछ काम की रिएक्शंस जो है ना। तो मॉडरेट जो रिएक्शंस है इनका हम निकालेंगे रेट। कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या तरीके होंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है जी। ऐसी रिएक्शंस आपकी होती हैं जो मॉडरेट स्पीड्स की हैं, वो होती हैं ज्यादातर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमारी मॉडरेट स्पीड की होती है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। N2 हमारा है, नाइट्रोजन है, हम रेड करा रहे हैं हाइड्रोजन से, और ये हमारा क्या बन रहा है जी, अमोनिया बन रहा है। यही क्या है, ये है आपका हैबर प्रोसेस है। आपने छोटी क्लासों में पहले कभी इसका नाम जरूर सुना हो। नाम पे नहीं जाना, खाली इंफॉर्मेशन के लिए था। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और बनता है हमारा अमोनिया। देखिए यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, 1 2 3। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। अमोनिया में होते 3, 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिएक्शन मतलब क्या है, ये बॉन्ड टूटे होंगे, ये भी टूटे होंगे, तभी ये नए बॉन्ड बने हैं। तो जो कितना टाइम इस बॉन्ड को टूटने में, इसको टूटने में और कितना टाइम इस बॉन्ड को बनने में लगा, ये आपका रेट है, रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि कैसे ही इस फॉर्मूले के लिए हम लोग लिखेंगे रेट। ठीक है, बिल्कुल। अभी एक जनरल फॉर्मूले से हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद इसके लिए भी लिखेंगे। अब लिखते हैं रेट रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। आर ओ आर दो तरह की होती है, एक तो आपकी होती है एवरेज, फिर होता है इंस्टेंट। अभी बात करेंगे हम एवरेज की, इंस्टेंट की बाद में बात करेंगे। एवरेज पे चलते हैं, एवरेज आर ओ आर। अब एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, जनरल जनरल रिएक्शन है। रिएक्शन है, देखिए आपकी 2A प्लस 3B आपको मिल रहा है 4C। इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है एवरेज आर ओ आर। कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, एवरेज आर ओ आर लिखते हैं जी। ठीक है, लिखो। ये आपका है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 3 4। मैं लिख देता हूँ एक बार। ये क्या जी, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, इसका नाम है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब कि कितने मोल ए के कितने मोल बी के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। उसको जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो वहां भी हम उसको लिखते हैं। यहाँ 2 दिख रहा है आपको, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है। यहाँ आपको कुछ नहीं दिखता, वहां आप 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। देखिए अब इसके लिए हम लिख रहे हैं एवरेज आर ओ आर। अब करना है जितना भी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको डिवाइड कर देना है 1 से। उसके बाद डेल्टा ए कंसंट्रेशन, डेल्टा टी वी के लिखते हैं, माइनस नीचे कुछ आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा 3, क्योंकि 3 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस रिएक्टेंट का। लिख दीजिए डेल्टा बी
डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिखते हैं जी, प्रोडक्ट में आपको लगाना है हमेशा प्लस का निशान। 1/4, 4 आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, डेल्टा सी और डेल्टा टी। क्लियर है? देखिए अब बात यहाँ आती है कि नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया, यहाँ पॉजिटिव क्यों लगाया। देखिए जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट जब स्टार्टिंग में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फुल होती है, धीरे धीरे जब रिएक्शन स्टार्ट हमारी होती है, मतलब प्रोसीड करती है आगे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है रिएक्टेंट की। तो वो जो ओवरऑल इसका जो हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसका नंबर जो आना चाहिए इसका वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसको नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट निकल के आए वो नेगेटिव में ना हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होती है जनरली, ठीक। तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव लगाएंगे, ये पॉजिटिव है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, अपेयर होना स्टार्ट हो रहा है तो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, जहाँ डिसअपेयर हो रहा है रिएक्टेंट वहां पे हम नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, उसका क्या लिखना है, एवरेज आर ओ आर आपको लिखना है। रिएक्शन लिखता हूँ मैं, देखिए लिखिए 3x प्लस वाई क्या मिल रहा है आपको 2z। इसका आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसका लिखना है एवरेज आर ओ आर। क्या बताया था सर ने, सर ने बताया था कि यहाँ लिख लीजिए एवरेज आर ओ आर लिख लीजिए। क्या करना है, नेगेटिव लगाना है रिएक्टेंट के लिए, उसके बाद एक लिखना है, हमेशा आएगा यहाँ पे जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है कंसंट्रेशन के लिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। दूसरे के लिखते हैं, हमारा वाई है नेगेटिव 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिखना है 1 लेके चलना है आपको, यहाँ 1 ब्रैकेट डेल्टा वाई और डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिखते हैं हमेशा प्लस आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 क्या है आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जेड कंसंट्रेशन और ये डेल्टा टी। ठीक है जी, ये आपका आ गया एवरेज आर ओ आर इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्टेंट के लिए ये है जी, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। क्लियर है? अब इसको एक चीज मुझे और इम्पोर्टेंट जो भी याद आई है बता देता हूँ, बहुत जरूरी भी है। देखिए ये हमने लिखा 3x प्लस 2/4z आपको मिला है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, रेट होगा जो अपेयरेंस का, रेट ऑफ अपेयरेंस। मैं अपेयरेंस की बात कर रहा हूँ तो अपेयरेंस मतलब क्या होगा, अपेयरेंस, अपेयर कौन होगा रिएक्शन में, अपेयर होगा आपका प्रोडक्ट, है ना, वही तो बनेगा स्टार्ट, जब स्टार्ट होगा अपेयरेंस का। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा जेड डेल्टा टी। रेट ऑफ अपेयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपेयरेंस किसी भी रिएक्शन का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी के लिए भी आप लिख रहे हैं डिसअपेयरेंस ना, हाँ डिसअपेयरेंस, तो आपको लिखना है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। वहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब रेट ऑफ अपेयरेंस या रेट ऑफ डिफरेंस डिसअपेयरेंस लिखेंगे तो वहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई काम नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। बात आती है कि हमने ये रेट ऑफ एवरेज रेट लिख लिया, हमने सब कुछ समझ आ गया हमको। अब सर ये बताइए कि हम पहचानेंगे कैसे कि अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा मिलता है कई बार ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा जो डेटा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का है, मतलब इसकी यूनिट क्या है। तो लिखिए हेडिंग लगाइए यूनिट ऑफ आर ओ आर। ठीक है जी, ये क्या है, सब कंसंट्रेशन ही तो है, तो पहले कंसंट्रेशन लिख दीजिए। नीचे क्या टाइम है, टाइम लिख देते हैं। कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग मोल पर लीटर या पर सेकंड हो गया, टाइम सेकंड में, उसको पहले लिख लीजिए मोल
पर लीटर पर सेकंड। ये आपकी जी क्या हो गई, ये आपकी हो गई यूनिट किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंटेनियस की भी सेम होगी, है ना, तो उसके इस पे भी आता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आप बात कर रहे हैं हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल की, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो गैसियस मॉलिक्यूल कर रहा है, इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम गैसियस मॉलिक्यूल्स में गैस यूज करेंगे रिएक्शंस के लिए, तो गैस में हम लोग प्रेशर यानी कि एटीएम यूज करते हैं। सेकंड एज इट इज रहेगा, तो उसकी यहाँ पे आएगी रिएक्शन आपकी आएगा एटीएम पर सेकंड। ये आपका गैसियस मॉलिक्यूल के लिए आर हो गया, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अभी आप स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और रह गई है, इंस्टेंटेनियस क्या है। इंस्टेंटेनियस मतलब नाम से पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी एक पॉइंट पे जब हम आर ओ आर निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, लिखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। 2a प्लस 3b आपका क्या है 4c। आपकी रिएक्शन इसके लिए क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर लिखना है। क्या आएगा, लिखिए, सब कुछ सेम ही रहेगा, माइनस लगाना है रिएक्टेंट के लिए, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से डिवाइड करना है। आपको डेल्टा की जगह छोटा वाला डी लिखना है, और कॉन्सेंट्रेशन आप ए एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ dt कुछ नहीं है, इतना सा ही चेंज है बस, 1/3 डी बी डी टी। प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, तो यहाँ डी लिख दीजिए, सी डेल टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस आर ओ आर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हो ही गया। अब मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चंस करने के लिए, अब बताना है कैसे करेंगे इसको। लिखिए पहला क्वेश्चन, 4NH3 SO2 4NO प्लस 6H2O, इसका हमें निकालना है एवरेज आर ओ आर। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एवरेज ही पूछते हैं, इंस्टेंटेनियस बहुत कम केसेस में आता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसके इंस्टेंटेनियस वाले नहीं करेंगे, हम करेंगे एवरेज। अब इसका लिखते हैं हम लोग एवरेज आर ओ आर। ठीक है जी, बताओ क्या करना है पहले। सर इस पर नेगेटिव साइन लगाना है हम, क्योंकि रेक्टेंट के लिख रहे हैं, एक लिखना है ऊपर, और जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर सर हमें कंसोलिडेशन लेकर दिखानी है, डेल्टा NH3 और डेल्टा T एज इट इज के लिखेंगे, माइनस लगाना है, 1/1 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं है, तो डेल्टा SO2 डेल्टा T। सर प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं, 1/4 NO डेल्टा डेल्टा T। सर ये भी प्रोडक्ट ही है सर, 1/6 डेल्टा H2O डेल्टा टी। अब कोई ऐसा तो नहीं है जैसे ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट कौन सा। देखिए जो एरो है, एरो के साइड जो भी इस साइड में होगा, ये सब आता है आपका प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट के इस साइड होते हैं ये आपके हुआ रिएक्टेंट। यहाँ तक ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, हल्का सा लेवल बढ़ाया है। 2N2O5 4NO2 प्लस O2, पूरा लिखते हैं, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या NO2 कितना है, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या है यूनिट पड़ी, ये आपकी क्या है, ये ROR। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है,
फाइंड कीजिए, ROR निकालना है हमें, दूसरा निकालना है ROD, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। कीजिए, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले हमारे पास डेटा देखिए, रिएक्शन दी हुई है ये, और ये डेटा दिया हुआ कुछ, किसके लिए दिया हुआ है? NO2 के लिए। पहले हम इसके लिखते हैं ROR, ठीक है जी, लिखते हैं 1/4 डेल्टा ब्रैकेट NO2 डेल्टा T, यही तो था। देखिए ये तो है अपना रेट ऑफ अपीयरेंस है, किसका? NO2 का। इसका इसकी वैल्यू कितनी रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आएगा निकल के? 1/4 तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ये हमारा हो गया। अब दूसरी चीज क्या लिखनी है? दूसरा लिखना है ROD ऑफ N2O5, R ऑफ रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ N2, किसका? N2O5 का। N2O5 रिएक्शन क्या थी हमारी? रिएक्शन थी हमारी 2N2O5 4NO2 प्लस O2। हमें इसका ROR पता लग गया है ना, और इसका हमें रेट ऑफ डिफरेंस डिसअपियरेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं सर? इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई काम होता ही नहीं है, तो क्या करना है? अब डायरेक्ट N2O5 नीचे करना है, डेल्टा T कर देना है, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका अगर हम लिखे पूरा ROR लिखेंगे तो -1/2 आएगा यहाँ पे, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा ये? N2O5 डेल्टा T, ये 2 हो गया, इनटू में वैल्यू कितनी थी इसकी? हमारी हाफ आई थी लास्ट वाले पार्ट में, जो पूरे रेट ऑफ वो था, जो रेट ऑफ रिएक्शन था। अब 2 से 2 करेंगे तो हमारा 1 आंसर आएगा। इसका कितना है? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है हमारा, वो है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि किसी भी क्वेश्चन में हमें ग्राफ बना के दे दे और कुछ कुछ पूछे कि भैया इसका रेट ऑफ कितना होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अभी तक हमने ग्राफ डिस्कस नहीं किया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे बताइए कौन सा रिएक्टेंट का है, कौन सा प्रोडक्ट का है। ये आपका सेकंड है टाइम, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। सेम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। एक तो ग्राफ जी ऐसा है आपका, और एक ग्राफ ऐसा है। मुझे बताइए इसमें कौन सा ग्राफ आपका रिएक्टेंट का है, कौन सा प्रोडक्ट का है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 0 है, फिर क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, और एक रिएक्शन लिख लेते हैं समझने के लिए, ए प्लस बी और मान लीजिए सी मिल रहा है रिएक्शन। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम 0 है, तो ये तो 0 होगा ना, ये तो कुछ बना ही नहीं क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो यही तो है जी, प्रोडक्ट यही तो है, यही क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, ये क्या हो? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या, देखो ये वही है, रिएक्शन बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये हमारा रिएक्टेंट है। पहले रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन फुल है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही, कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा है प्रोडक्ट का, और ये किसका है? रिएक्टेंट का है। क्लियर है जी? अब एक चीज और है, अभी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं वो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ के स्लोप से। कैसे समझते हैं? ग्राफ है ये, कॉन्सेंट्रेशन और ये सेकंड, मेरा ग्राफ ऐसा था। अब मैं यहाँ पे टेंजेंट खींच देता हूँ एक, इसे टच चाहिए। ये जो एंगल है थीटा, ये आपका टेन थीटा है, और टेन थीटा भी क्या होता है? स्लोप होता है। दूसरा ग्राफ समझते हैं। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, कैसे ग्राफ था वो? ऐसा था।
इसका टेंजेंट खींचो, ये भी थीटा क्या, ये भी tan थीटा है, tan थीटा मतलब अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है कि कैसे होगा। चलिए इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये d डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसका सी आएगा, नीचे कितना आएगा dt, तो यही तो इंस्टेंटेनियस रेट था हमारा जो हम पहले पढ़ के आए हैं। ये क्या है जी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, N2 है, आपका बनना 3H2 और 2NH3, ये अब हेबर प्रोसेस जो पहले हमने किया था वही है, ये रिएक्शन है और मुझे ग्राफ दिया है एक, ग्राफ क्या है सर, ऐसे ग्राफ है, ये जा रही है रिएक्शन और ये ग्राफ हाइड्रोजन का। सेकंड, 2 पॉइंट है मुझे दिए हुए, इसकी वैल्यू अपनी 6, इसकी है 10 और ये आपका 2 और ये आपका 4, ठीक है जी। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है पहला आर ओ आर, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है जी आर ओ डी ऑफ एन, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। देखो जी, इसमें कहीं आपको tan थीटा वेन थीटा कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऐसे भी तो निकलता है, वैसे बड़ा होगा y2 माइनस y1 और x2 पर x1, है कि नहीं। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, y2 वैल्यू कितनी है 6 माइनस 10, ये वाली वैल्यू, ये वाली, नीचे आपकी ये सेकंड वाला डेटा नोट कर लीजिए, 4 माइनस 2 कितना आएगा 4.2, 2 आंसर है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, पर लीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब हमें निकालना है जी रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हमारा स्लोप निकला है, अब देखिए 2 मोल पर लीटर, अब हमें स्लोप अभी निकालना है इसका, ये हाइड्रोजन के निकाल रहे थे हम, इसका रेट लिखिए, कितना रेट आएगा इसका माइनस जी 1/3 सर डेल्टा H2 और ये डेल्टा T, इसके लिए तो हम निकाल ली पूरी, कितनी आई इसकी वैल्यू जी 2 आई है, नीचे कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर दो माइनस, तो कितना आएगा 2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड, माइनस हम करते नहीं है तो प्लस लगा दीजिएगा क्योंकि वो पूरा जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, तो प्लस हो गया ये वाला, ठीक है। सेकंड पार्ट था रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, ये जी आपका होमवर्क, ये आप घर से करके लेके आएंगे, कोशिश कीजिएगा, नहीं होता तो आप नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और आज का जो लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। पहली चीज मैं पढ़ा जी इंट्रोडक्शन चैप्टर का, दूसरा क्या पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज वाली पढ़ी सर, और क्या पढ़ा इंस्टेंटेनियस, थर्ड क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ सर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और फिफ्थ सर हमने पढ़ी यूनिट ऑफ ROR, ठीक है। आज हमने ये किया, अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आपको जो भी डाउट्स आते हैं लेक्चर रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम अगले लेक्चर में उनको एड्रेस करेंगे, और जो होमवर्क दिया वो करके जरूर आना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच लेक्चर अटेंड करने के लिए, थैंक यू।